एक आदमी जिसने कभी बर्फ तक नहीं देखी थी, वह विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहता था। बेहद ठंडे मौसम के लिए खुद को तैयार करने के लिए उसने खुद को एक फ्रीजर के अंदर तक बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने जमैका की पहली बॉबस्लेड टीम बनाई। जमैका में बर्फ नहीं थी, इसलिए वे सिर्फ घास पर ही अभ्यास कर सकते थे। अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने बॉबस्लेड को संभालना सीख लिया। जल्द ही वे विंटर ओलंपिक्स के आयोजन स्थल पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे विमान से बाहर निकले, ठंड से उनके शरीर अकड़ गए। उन्होंने अपने पास मौजूद हर गर्म कपड़ा पहन रखा था, फिर भी वे ठंड से कांप रहे थे। जब वे कबाड़ के धातु के टुकड़ों से बनी बॉबस्लेड को धक्का देते हुए बाहर निकले, तो हर कोई उन्हें अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्होंने हेलमेट पहना और बर्फीले ट्रैक पर अपनी पहली रेस शुरू कर दी, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वे सुरंग से जा टकराए। इसके बाद वे एक बार फिर शुरुआती लाइन पर लौटे, लेकिन इस बार स्लेज इतनी तेजी से आगे बढ़ गई कि उनके उस पर चढ़ने से पहले ही वह फिसलकर दूर जा चुकी थी। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका मजाक बनने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने और भी ज्यादा मेहनत से अभ्यास करना शुरू कर दिया। जल्द ही क्वालिफाइंग राउंड का दिन आ गया। उन्हें मुश्किल में डालने के लिए आयोजन समिति ने क्वालिफाइंग समय को जानबूझकर 62 सेकंड से घटाकर 60 सेकंड कर दिया, लेकिन इससे उनका हौसला बिल्कुल नहीं डगमगाया। उन्होंने शानदार तरीके से रेस पूरी की और जब स्क्रीन पर उनका समय आया तो वे सफलतापूर्वक अगले राउंड में पहुंच चुके थे। विंटर ओलंपिक्स की प्रतियोगिता के दिन पूरा जमैका उन्हें देख रहा था, लेकिन अपनी पहली रेस में घबराहट के कारण उनकी शुरुआत खराब रही और ट्रैक पर वे कई बार आपस में टकरा भी गए। आखिर में वे सबसे आखिरी स्थान पर रहे। जमैका के लोग इस प्रदर्शन से बेहद निराश हुए, लेकिन उनके कोच ने लगातार उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपना ध्यान संभाला और प्रतियोगिता जारी रखी। धीरे धीरे उनकी टीम वर्क इतनी शानदार हो गई कि वे एक दूसरे के साथ बेहद अच्छी तरह तालमेल बैठाने लगे और अगली रेसों में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। शानदार नतीजों के साथ वे 8वें स्थान पर पहुंचे और सफलतापूर्वक फाइनल में जगह बना ली। फाइनल के दिन वे पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे और अपनी स्लेज को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी अचानक स्लेज का एक बोल्ट ढीला हो गया, जिससे स्लेज बेकाबू होकर घूमने लगी और पलट गई। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने 600 पाउंड वजनी स्लेज को अपने कंधों पर उठाया और दृढ़ता के साथ फिनिश लाइन की ओर बढ़ने लगे।